प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12 का मंथली एग्जाम जो मई मंथ का है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो पहला पेपर होगा प्यारे बच्चों फिजिक्स का होने वाला है। तो अभी कैसे वीडियो बना, फिजिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं, और बिल्कुल इसका ओरिजिनल आंसर की बता रहा हूँ, साथ में डाउनलोड कैसे करना है PDF वगैरह सारा चीज़ बताऊंगा ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता दूंगा कहाँ टोटल सब्जेक्ट का मिलेगा। तो उससे पहले देखिए, आपका विषय कोड 168 रहेगा, टाइम आपको मिलता है टोटल 1.5 घंटा का, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और एक चीज़ और बता दूं प्यारे बच्चों, आप लोगों का इसी चैनल पे क्लास 12 का क्लास डेली शाम में 7 बजे होता है। आप लोग उस टाइम जुड़ा करें, उसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्जेक्टिव भी आएगा तो उससे क्या होगा कि सब्सक्राइब कर लोगे ना प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से जुड़ पाओगे और क्लास वगैरह भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, नंबर आप लोग ले लीजिएगा 98 355। ठीक है प्यारे बच्चों, 98 यहाँ पर एक सेकंड नंबर दे देता हूँ, फिर हम लोग आंसर बताएंगे। 98 355 16 710। इस नंबर पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है, तो देखिएगा सबसे पहले ना आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोला है, टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से सारे प्रश्नों का आंसर की आपको जो है ना बता देता हूँ, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया कि उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की स्थिति तथा आवेश की जो है प्रकृति का पता लगाया जाता है वो क्या होता है। तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, ये जो आपका होता है ना विद्युत दर्शी होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला का आप लोग बी नोट कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि दो आवेशित कण, प्रत्येक कण जो कि 2 जो है ना म्यू सी आवेश है, और ये आवेशित कण जो है ना 0.5 मीटर से अलग जो है ना निर्वात में रखे हैं, तो बताइए इनके बीच लगने वाला कूलम्ब बल क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो ना एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत रेखा को दर्शाता है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 3 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न की विद्युत पलक्स की बीमिया सूत्र क्या है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, राइट आंसर इसका भी जो है ना 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो ना लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और जो ना विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये प्यारे बच्चों आपका जो है ना 5 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 5 का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर बोला गया स्थिर वैद्युतिकी के गॉस नियम में जो ना शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या है। तो बिल्कुल आप 6 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए होगा, ये आपका जो ना अदिश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6 का भी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न की विद्युत क्षेत्र जो कि ई तथा विद्युत विभव के बीच संबंध क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल ई बराबर डीवी बटे में आपका जो ना डी आर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर है कि दर्शाए गए समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 8 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बिल्कुल ये 0 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब पराविद्युत पदार्थ रखा जाए तो तब इसकी धारिता क्या होगी। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, इसकी धारिता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आप लोग 9 का नोट करेंगे, तो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है विद्युत द्विध्रुव की जो ना स्थितिज ऊर्जा अधिकतम लगभग कितना होता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, पाई होता है, पाई बराबर 180 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, तो ये आपका वैल्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि वन डे ग्राफ जो ना जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बिल्कुल आपका उच्च विभव हो जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। 12 नंबर है कि संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना बी, यानी कि बिल्कुल ये आपका प्यारे बच्चों डीसी धारा को रोकेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहणित ऊर्जा क्या होगी। तो बिल्कुल 13 का नोट करिएगा, ऑप्शन जो है ना इसका भी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो ना 1.6 गुने 10⁻90 जूल हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का नोट करिएगा, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर जो है ना विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। तो बिल्कुल नोट करिए, 14 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 14 नंबर है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, ये तो मैंने आपको सुन बोल दिया ना 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र लेखा जानकारी प्रदान करती है किसकी। तो बिल्कुल आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी की। ठीक है, 16 नंबर की मुक्त स्थान पर पराग गमयता का अंतरराष्ट्रीय ऐसा मात्रा क्या
क्या, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। आपका जो ना सी पर पावर 2 एन पर पावर -1 एम पर पावर -2 हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे क्या बोला है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। प्रश्न की आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बिल्कुल 17 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यह बिल्कुल सतह के लंबवत हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेशी है तो विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो इसका अनुभव क्या किए जाने वाले क्षेत्र क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका ई हो जाएगा। ई जो ना स्मॉल ई और इनटू में कैपिटल वी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश प्लस में जो ना 1 यूसी और इस प्रकार से है, तो बताइए इसका क्या होगा। तो देखो 19 का आंसर हम नहीं निकाल पाए थे, आप लोगों को पता होना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, चलो तो वैसे भी आपको 25 ही बनाना है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत गैस संवाहक जो ना पतली सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर जो ना विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बिल्कुल 20 का आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। ये आपका बिल्कुल होगा। 21 नंबर की एक गोलिया सतह के अंदर जो ना एक विद्युत द्विध्रुव गोलिया सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बिल्कुल 21 का आप नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा। ये बिल्कुल आप लोगों का इसके जो है ना एक आवेश के कारण जो ना विद्युत फ्लक्स 2 गुना होता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन बोला है। 21 का तो मैंने पहले ही बोल दिया। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया 1 वोल्ट समतुल्य कितने के बराबर किसके बराबर होता है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 22 का ऑप्शन सी होगा। ये बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों जूल बटे कूलाम होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर ना 23 नंबर एकांक आवेश को जो ना समविभवी सतह के एक बिंदु जो ना पी से दूसरे बिंदु क्यू तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो बिल्कुल आप 23 नंबर का नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा। ये आपका बिल्कुल गैस शून्यमान होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय जो ना अणु है, तो बिल्कुल आप 24 का नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल आपका H2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि किसी माध्य की आपेक्षिक परावर्तकता ER होता क्या, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो बिल्कुल नोट करिएगा। 25 का ऑप्शन नोट जो ना बिल्कुल ए हो जाएगा। ई जो ना ई बटे ई टू 0 होगा। चलिए 26 नंबर की आवेश की बीमा क्या होती है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल आपका 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि उस पर जो ना 9 कूलाम का आवेश तथा जो ना 5 विभवांतर हो, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा और नोट कर लेना, आपका 1.8 F हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 28 नंबर प्रश्न बोला गया धातु के लिए पराविद्युत नियतांक कितना होता है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, अनंत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, तो इसका आंसर ना मुझे नहीं पता है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका बता देना। 30 नंबर की निम्न में से कौन सबसे अच्छा कुचालक है, तो बिल्कुल 30 का नोट करेंगे ऑप्शन डी होगा जो ना एबोनाइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन दिया था, इसमें से मैंने आपको टोटल 28 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। आपको 25 ही बना तो आराम से बना लेना। अब चलो इसका आंसर कैसे डाउनलोड करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने से पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले अपने फोन में ना गूगल को ओपन करिए। सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, फटाफट से चैनल का नाम प्यारे बच्चों आप लोगों को सर्च कर लेना है। बस गूगल पे आना है, मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो देखो यहाँ पर ना फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को प्यारे बच्चों ये ना पूरा का पूरा मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को एक बार रिफ्रेश ऐसे कर लेना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। इस प्रकार से आपको नीचे चले आना है, इस प्रकार से आइएगा तो क्लास 12 का एक सेशन मिलेगा प्यारे बच्चों। क्लास 12 के सेशन में आपको आना है, इस प्रकार से आएंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखिए क्लास 12 का एक आपको सेशन यहाँ पर देखने को प्यारे बच्चों बिल्कुल मिल गया है, और फर्स्ट में लिखा हो जाए ना क्लास 12 में मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पैरा पेपर डाउनलोड 2024, बस इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से होगा, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे इस प्रकार से चले आना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आना है, इस प्रकार से आना है। यहाँ पर आपको पहले से ही सारा चीज पता है, तो यहाँ से आइएगा। यहाँ से आना है प्यारे बच्चों, नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने साइंस के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर है। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा है, तो हमें फिजिक्स का करना है। फिजिक्स के लिए यहाँ पर आप लोग फिजिक्स पे क्लिक करके इस प्रकार से नीचे करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर डाला गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाला जाएगा, तो यहाँ से करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा यहाँ से कर लेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे भी अपना कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।